सैयदा सकीना ने बाबा के सूखे लबों को चूमा, पेशानी को सहलाया और सर को सीने से लगाकर झारो कतार रोने लगी। यजीद को अब डर भी लगने लगा था। उसने जल्दी से सिपाहियों को हुक्म दिया, सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम, जिनमें बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और बाकी खवातीन व बच्चे शामिल थे, सबको दमिश्क के तारीख, सर्द और पत्थरीले कैद खाने में डाल दिया गया। वो रात कयामत की रात से कम न थी। कैद खाने में बीबी सैयदा सकीना सिसकती रहीं और रोते रोते सो गईं। और फिर वो ख्वाब आया, ऐसा ख्वाब जिसने कैद खाने को आंसुओं से भर दिया। सैयदा सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। वो सफेद लिबास में तशरीफ ला रहे थे। चेहरे पर नूर ही नूर था, हाथ फैले हुए और शफकत भरी मुस्कान के साथ। सैयदा सकीना ने तड़प कर कहा, बाबा, आप कहां चले गए थे? आपके बाद शिम्र ने मेरे गोशवारे छीन लिए, मेरे कानों से खून बहा, उसने मुझे मारा। बाबा, अब आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाते हुए फरमाया, आ जाओ मेरी लखते जिगर, मैं तुम्हें लेने आया हूं। जैसे ही बीबी सैयदा सकीना की आंख खुली, उनके चेहरे पर रोशनी थी, सुकून था और एक नूर सा फैल रहा था। उन्होंने रोते हुए पुकारा, बीबी ज़ैनब, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। ये सुनना था कि कैद खाने में रोने की आवाजें गूंज उठीं। बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और तमाम अहले हरम सैयदा सकीना को गले से लगाते, रोते और कहते, सकीना, अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने करबला के हर दर्द को सहकर भी सब्र की वो मिसाल कायम की है जो रहती दुनिया तक मिट न सकेगी। रात की तारीख में दमिश्क का महल खामोश था। यजीद अपने नरम बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर कैद खाने से उठती हुई आहों और सिसकियों ने उसके सुकून को छीन लिया। वो बेचैन होकर उठ बैठा और जोर से सिपाहियों को बुलाया। ये आवाज कैसी है? ये रोने, सिसकने की, दिल चीर देने वाली आवाजें कहां से आ रही हैं? सिपाहियों ने सर झुकाकर कहा, ऐ बादशाह, ये अहले हरम हैं, हुसैन को याद करके रो रहे हैं, इनकी सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही। यजीद ने गुस्से और झुंझलाहट से कहा, इनकी ये गिरियाव झारी मुझे सोने नहीं देती। ऐसा करो, इन्हें हुसैन का सर वापस दे दो ताकि ये चुप हो जाए और मैं सुकून से सो सकूं। हुक्म मिलते ही सिपाही जिंदान की तरफ रवाना हुए और वो नूर से चमकता हुआ तश्त, जिसमें इमाम हुसैन का मुकद्दस सर ए अनवर था, अहल ए हरम के सामने रख दिया गया। तश्त को देखते ही कैदा खाने में एक झलझला सा आ गया। बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और दीगर खवातीन व बच्चे झारो कतार रोने लगे। इसी हालत में बीबी ज़ैनब ने बीमार और नीम बेहोश सैयदा सकीना को आहिस्ता आहिस्ता जगाया। सकीना, जाग जाओ बेटी, देखो तुम्हारे बाबा का सर आया है। नन्ही शहजादी ने कमजोर जिस्म से आंखें खोलीं और जब अपने पहलू में सर ए हुसैन को पाया तो रोते हुए गोद में उठा लिया। बाबा, आप कहां चले गए थे? आपके बिना हर दिन एक कयामत जैसा गुजरा। बाबा, आप वापस क्यों नहीं आए? आपने वादा किया था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैयदा सकीना, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी और जिस्म मुसलसल कैद, भूख, प्यास, जख्मों और जुल्म के बोझ से निढाल था, उसने सर ए हुसैन को अपने सीने से लगाकर इतना रोया कि दर ओ दीवार कैद खाने में भी आंसू बहाने लगे। अहले हरम के रोने की आवाजें बुलंद होती गईं। फरिश्ते आसमानों से झुककर ये मंजर देखने लगे और अहल ए जमीन में कोई दिल ऐसा न रहा जो न तड़पा हो। रोते रोते अचानक सैयदा सकीना की आवाज खामोश हो गई। सबने सोचा शायद वो सो गई है, मगर जब बीबी ज़ैनब ने उसे थाम कर देखा तो दिल दहल गया। नन्ही सैयदा सकीना इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। वो अपने बाबा के सर को सीने से लगाकर अपने रब से जा मिली थीं। वही जिंदान जो पहले जुल्म व सितम की गवाही दे रहा था, अब गम की एक नई तारीख बन चुका था। बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और तमाम अहल ए हरम ने उस कैद खाने में सैयदा सकीना के लिए एक छोटा सा गोशा बनाया। उसी गोशे में बीमारी, कैद और गुर्बत की हालत में कब्र सकीना बना दी गई। न कफन, न गुस्ल, न जनाजा, न कोई चिराग, बस वो मासूम बेटी जिसने यतीमी का कर्ब कैद में झेला और अपने बाबा से लिपट कर हमेशा के लिए सो गई।